हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड। इसमें चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज है 3.3। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल की, क्योंकि ये चैप्टर जो है और इस जो एक्सरसाइज 3.3 है ये डिविजिबिलिटी रूल पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, ऐसे करके 11 तक जानेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जानते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। ये क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if it has any digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। ये कह रहा है कि कोई नंबर तब डिविजिबल होगी 2 से जब उसका लास्ट डिजिट या फिर वंस के प्लेस पर जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी नंबर हो, है ना। यानी कि यू कहें, है ना, तो ये कह रहा है कि जो वंस के प्लेस पे नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर आपको दी जाएगी, ठीक है, तो उसमें वंस के प्लेस पे जो डिजिट होगा, है ना, वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी डिजिट होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए 2, 4, 3, 6, 4, है ना, ये हो गई। या फिर और कोई नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है, ये हो गई, है ना। या फिर और कोई नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया। या फिर और कोई नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया, है ना। या फिर आप ले लीजिए, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो कहने का मतलब कि उसका जो लास्ट वाला डिजिट है, ठीक है, वंस के प्लेस का डिजिट है, वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर होनी चाहिए, ठीक है, डिजिट होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि डिविजिबिलिटी रूल 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, उसमें सबसे सिंपल बात ये है कि जो भी नंबर हो, ठीक है, वो नंबर अगर इवन है तो वो क्या है? डिजिट। वो नंबर अगर जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, वो नंबर इवन नंबर है तो वो नंबर क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी, है ना। अगर वो ऑड नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। इतना सारा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये भी वही बात है और जो मैं कह रहा हूँ वो भी यही बात है। आपको इतना ही फोकस करना है कि जो नंबर दी गई है अगर वो नंबर इवन है तो आपकी नंबर क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। यदि वो नंबर इवन नहीं है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ओके, ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी हम चलेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 पर। ओके, आइए अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। इसका रूल क्या है? ये कहता है इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो नंबर है, ठीक है, उसके जो डिजिट है, जो नंबर आपको दी जाएगी, ठीक है, उसके डिजिट जो होंगे उनका सम, जैसे मैं कहूँ, है ना, जैसे मैं कहूँ आपको एक नंबर दी जाती है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, जैसे आप देखिए, आप 4, 3, है ना, ये है, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है ना। अब इसके जो डिजिट हैं 8, 4, 3, 4, 3, है ना, इनका सम आप क्या करोगे? इनका सम यानी कि इनको सबको ऐड करोगे। जैसे 4, 3, 4, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 8, 22, ये 22 आ गया, है ना। अब ये कह रहा है, ठीक है, कि ये जो डिजिट्स के सम है, ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं। मल्टीपल ऑफ 3 होंगे यानी कि यू कह सकते हैं कि आप ये 3 के मल्टीप्लाई में आता है या नहीं, या फिर यू कह सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। देखिए 3 से 21 होता है तो 3 से डिविजिबल है नहीं। तो मल्टीपल का मतलब यही है कि वो 3 के मल्टीप्लाई में आया है, ठीक है, 3 के टेबल में आया है, या फिर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो ये जो आपके डिजिट हैं इनका सम 3 से डिविजिबल है ना, या फिर 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरी नंबर क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। बट ये क्या है?
इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम कोई नंबर और लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, मैंने ये लिया, ठीक है, एंड मैं ये लेता हूँ, ठीक है, ये है ना। अब इसको देखिए, इनका हम सम करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है ना, इनका हम सम करते हैं तो क्या आता है, हम इनका सम करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, चलिए ये नंबर हमने ले लिया। ठीक है, इनका हम सम करते हैं, 7 3 10 है ना, उसके बाद 10 4 14 है ना, 14 7 21, इनका सम क्या आ गया, 21 आ गया। अब इनके डिजिट का सम क्या आ गया, 21 आ गया। अब ये देखना है कि ये 21 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है ना, 3 7 21, ये 3 का मल्टीपल है ना, या फिर यूं कहे कि 3 से डिविजिबल है। इसलिए क्या है, ये आपका जो नंबर है ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसका रूल यही कहता है कि जो नंबर आपको दी गई है उसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है या फिर 3 का मल्टीपल है, तो वो पूरी नंबर क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ओके, अभी चलते हैं 4 पर। डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करें, है ना, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द फॉर्म बाय इटसेल्फ, है ना, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, है ना। ये कह रहा है, ठीक है, कि कोई नंबर है, ठीक है ना, जिसके लास्ट के 2 डिजिट, है ना, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया। ठीक है, इफ द नंबर, है ना, यहाँ पे नंबर छूट गया। ठीक है, इफ द नंबर, है ना, यहाँ पे नंबर छूट गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। कह रहा है कि यदि कोई नंबर, ठीक है, तब डिविजिबल होगी 4 से, है ना, जब उस नंबर का फॉर्मेशन ऐसा हो कि उसके लास्ट के 2 डिजिट, है ना, क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। यानी कि जो नंबर आपको दी गई है, कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपको दी गई है ना, वो नंबर ऐसी हो, है ना, कैसी हो, ऐसी हो कि उसके लास्ट के 2 डिजिट, है ना, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तो वो पूरी नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। आप देखिए 32 लास्ट में है, 4 8 जा 32 होता है, ये क्या है, 32 डिविजिबल है 4 से, यानी कि ये पूरी नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ऐसे ही और भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, और भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई, इसका भी लास्ट का 2 डिजिट आप देखिए, ये क्या है, 12 है। 12 क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरी नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो इसने यही कह रखा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, कि मतलब कोई नंबर तब 4 से डिविजिबल होगी जब उस नंबर का फॉर्मेशन, यानी कि वो नंबर ऐसी बनी हो, फॉर्म मतलब बनाई गई हो, ठीक है, ऐसा उसका फॉर्मेशन हो कि उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, तभी वो पूरी नंबर क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ओके, चलिए आते हैं 5 पर। डिविजिबिलिटी बाय 5, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। ये कहना चाह रहा है कि जो नंबर आपको दी जाएगी, ठीक है, ऐसे कि कोई नंबर हो, ठीक है, जैसे कोई नंबर हो, है ना, और उसका जो वंस प्लेस का डिजिट है ना, जो नंबर आपको दी गई है ना, उसके वंस प्लेस का जो डिजिट है वो क्या हो, वो 0 हो, है ना, या फिर क्या हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो। जैसे एक नंबर ये हो गई, ठीक है, सेकंड नंबर ये हो गई, है ना, इसके जो वंस के प्लेस पे डिजिट है ना,
वो 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। इतना ही समझना है कि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 हो या 0 हो, 5 या 0 में से कोई भी है तो वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। इनमें से कोई नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलते हैं 6 पर। आइए, ये कह रहा है डिविजिबिलिटी बाय 6 कह रहा है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर हो, है ना, इफ कोई नंबर हो, ठीक है, जिस जो नंबर 2 या 3 है ना, 2 और 3 है ना, 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो, ये नंबर जैसे दी गई है, ठीक है। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है ना, तो ये क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 2 से डिविजिबल होने का क्या रूल है, 2 से डिविजिबल होने का रूल ये है कि जो नंबर है, ठीक है, उसके लास्ट डिजिट 0, 4, 6, 8, 2 इनमें से कोई भी हो तो वो क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। या फिर वो नंबर क्या है, वो नंबर इवन हो, है ना, तो ये तो इवन है ही, ये तो 2 से डिविजिबल है। बट ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, जब भी जो नंबर दी गई है वो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होगी तभी क्या होगी, वो 6 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। अभी हमको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल होने का क्या रूल है, डिजिट्स का सम, जो डिजिट हमको ऐड करना है, ठीक है। 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 4 हो जाएगा आपका 16। अब ये जो डिजिट का सम आया है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये तो नहीं है। और जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 2 से डिविजिबल होकर क्या करेगी, जब भी ये 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगी तभी ये 6 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही दूसरे कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिजिट लिया, ठीक है ना, उसके बाद हमने लिया, ठीक है, ये लिया। अब हमको देखना है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले तो ये इवन नंबर है और इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होगी। अब बारी है चेक करने की 3 से। 3 से चेक करते हैं, इनका सम करते हैं, है ना। 8 4 12 3 15 15 6 21। अब ये 21 ये देखना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। ये तो 3 का मल्टीपल है, 3 7 या 21। अब ये 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल है। ओके, अभी चलते हैं हम 7 पर। आइए, डिविजिबिलिटी बाय 7 ये क्या कहता है, ये कहता है द डिजिट ऑफ गिवन नंबर should be multiplied by 2 and subtract with the rest of number is leaving last digit। इसके कहने का मतलब ये है ना, कह रहा है कि जो नंबर है ना, अगर कोई नंबर हम लेते हैं, ठीक है, जैसा आप देखिए, है ना, ये ठीक है, ये नंबर हमने लिया, या फिर थोड़ी सी और छोटी लेते हैं पहले समझने के लिए, ठीक है ना। ये नंबर हमने लिया, ठीक है। अब इसको चेक करना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो करना क्या है, ये कह रहा है कि इफ द नंबर, है ना, इफ द गिवन नंबर, सॉरी, द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो कह रहा है कि जो नंबर दी गई है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट, है ना, ये क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम यूं कहें कि 3 इंटू 2 यानी कि 6, ये हो गया। इस लास्ट डिजिट में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट विथ द रेस्ट ऑफ नंबर इज लिविंग लास्ट डिजिट। कह रहा है कि बची हुई नंबर में से, है ना, या फिर जो नंबर है, ठीक है, उसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमको फाइंड हुआ है, इसको क्या करना है, इस रेस्ट ऑफ द नंबर में से, यानी कि जो नंबर है बची हुई, इसमें से क्या करना है, आपको
सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। कैसे? लास्ट वाले डिजिट को छोड़ते हुए, यानी कि क्या करा, नंबर इज लिविंग द लास्ट डिजिट, लास्ट वाला जो डिजिट है इसको छोड़ते हुए, यानी किसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको, इसमें से 84 में से लास्ट वाला डिजिट छोड़ करके 84 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को, आपको क्या फाइंड होगा, 78, है ना। ये हो गया। अब ये चेक करना है कि ये क्या है, ये आपका कुछ रह गया क्या, द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट विद द रेस्ट ऑफ नंबर इज लिविंग लास्ट डिजिट, है ना। यहाँ पे थोड़ी सा है ना, यहाँ पे कुछ और हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देन, है ना, देन द नंबर इज divisible by थोड़ी सी स्पेस लेते, ठीक है, divisible by 7। कब? जब ये जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट हमको मिला ना, वो क्या हो, 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ किया ना, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। जब आपको ये जो मिला हुआ है, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। या फिर यूं कर सकते हैं, देन द फाइंड, एक सेकंड और चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज क्या करते हैं कि जो हमको फाइंड हुआ है, ठीक है, द फाइंड नंबर, या फिर यू कहें फाइंड रिजल्ट, है ना, इज फाइंड रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, है ना। क्या होगी, जो आपको रिजल्ट यहाँ पे फाइंड हुआ, ठीक है, ये अगर 7 से डिविजिबल है ना, तो आपकी नंबर क्या होगी, पूरी नंबर 7 से डिविजिबल होगी। तो ये क्या है, 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आपकी नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे एक दूसरी नंबर हम राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया क्या, ये ले लिया हमने, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, 7 में आप 2 से मल्टीप्लाई किए 14 आ गया, है ना। अब आप 14 ये क्या करेंगे, ये जो नंबर बची हुई, ठीक है, लास्ट डिजिट को छोड़ करके 714, इसमें से आप 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 714 में से आप 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 700 आएगा। और ये क्या है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए पूरी नंबर क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये क्या है, डिविजिबल नहीं है, और ये क्या है, डिविजिबल है। 7 का थोड़ी सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट ओके है ना। और अब चलते हैं 8 पर, ओके। आइए, डिविजिबिलिटी बाय 8, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई नंबर जो आपको दी गई है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते कोई नंबर, ठीक है ना, कोई नंबर जो दी गई है, ठीक है, वो कह रहा है कि यदि उस नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट है ना, ये अगर वो 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, है ना। या फिर इस नंबर को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा इस नंबर को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। कहने का मतलब इतना सा है कि ये नंबर तब डिविजिबल होगी जब वो नंबर ऐसी हो
जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। यहाँ पे कहा है ना, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, यानी कि नंबर का जो फॉर्मेशन है, नंबर ऐसी बनी हो कि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, तभी वो पूरी नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। जैसे देखो ये है, इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 8 से डिविजिबल है। देखो 8 से डिविजिबल है, 8 का टेबल यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। 8 6 जा 48, यहाँ पे 8 1 जा 8, ये तो है 8 से डिविजिबल, यानी कि ये पूरी नंबर 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ऐसे ही और भी नंबर लेते हैं कोई, ठीक है, उसको चेक करते हैं। जैसे ये देखो है ना, ये हमने ले ली। अब इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। 4 3 4, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 5 जा क्या होता है 40, यहाँ पे 3 रह गया 34, 8 4 जा 32, 2 रह गया रिमाइंडर, यानी कि ये क्या है, ये इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये पूरी नंबर भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। यही इसका कहने का मतलब था। तो ये 8 वाला भी डन हो गया, 4 के जैसा ही था। 4 में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल थे, तो नंबर डिविजिबल होती थी 4 से। इसमें क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, अभी चलते हैं 9 पर। आइए, डिविजिबिलिटी बाय 9, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, then the number of digit then the number itself divisible by 9। इसके कहने का क्या मतलब है, ये देखो, ठीक है। पहले तो हम नंबर लेते हैं कोई, ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी, है ना। चलिए, ये हमने ले ली। इसने कह रखा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स अ नंबर, यानी कि कोई नंबर है, ठीक है, जिसके डिजिट्स का सम, जैसे कि हम डिविजिबिलिटी बाय 3 में देख रहे थे, उसमें भी क्या कर रहे थे हम, डिजिट्स का क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, ठीक है। जो डिजिट है उनका सम इज डिविजिबल बाय 9, इनके डिजिट का जो सम है, ठीक है, वो 9 से डिविजिबल होगा, देन द नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9, तब वो नंबर भी खुद 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, है ना, 19 3 क्या हो जाएगा 22। अब ये 22 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये नंबर भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ऐसे ही कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गई, ठीक है, और लेते हैं, ठीक है। चलिए, इनके डिजिट का सम करते हैं। ओके, 3 6 9 9 7, ये हो जाएगा 16 16 to 18 18 5, ये हो जाएगा आपका 23 23 4 7, क्या हो जाएगा 27। अब ये 27 देखना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 3 जा 27, ये तो डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। ओके, तो ऐसे ही आपको चेक करना है कि जो डिजिट्स जो नंबर है उनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो वो पूरी नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है। या फिर इतना ही, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं 10 वाले पर। आइए, डिविजिबिलिटी बाय 10, ये तो सबसे इजी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ अ नंबर हैज 0 in one's place then it is divisible by 10। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, उसके वंस के प्लेस पे 0 है, तो वो नंबर क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी, है ना। उसके वंस के प्लेस पे क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। अगर लास्ट में यानी कि वंस के प्लेस पे 0 नहीं है, तो वो नंबर क्या होगी, 10 से डिविजिबल नहीं होगी, बात खत्म। लास्ट में 0 होना नेसेसरी है, ठीक है, तभी वो 10 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी।
है ना। अब आते हैं 11 पर, डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा अलग है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर। कह रहा है कि जो नंबर है, ठीक है, उसके ऑड प्लेसेस के डिजिट है ना, जो ऑड प्लेस है ना, उस ऑड प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करना है, एंड जो इवन प्लेस के सम है डिजिट है उनका सम फाइंड करना है ना, देन उनका डिफरेंस फाइंड करना है। यानी कि आपको जो ऑड प्लेस है, ठीक है, जैसे कोई नंबर, ठीक, कोई नंबर देता हूँ ना, तब समझ आएगा। जैसे हमने नंबर ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया, ओके। अब इसने कह रखा है, ठीक है, कि जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर के ऑड प्लेसेस के, ठीक है, जैसे ऑड देखो 1 है ना, ये 1, ये 3, ये 5 है ना, 1 2 3, इसको पहले नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग कैसी है, ये नंबरिंग इसलिए कि इनकी जो प्लेस बता रही है कि कौन से नंबर पे, ठीक है, ये 1 2 3 है ना, ऐसे नंबर पे, ठीक है। तो ऑड प्लेसेस के जो डिजिट है ना, से ऑड में क्या 1 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो जो ऑड प्लेसेस के डिजिट है पहले इनका सम, ठीक है, तो ऑड प्लेसेस के डिजिट से इनका सम क्या होगा, 8 + 3 + 4 है ना। उसके बाद क्या, ये जो इवन प्लेस के डिजिट है, ठीक है, कहाँ के, इवन के, है ना, इनका सम देखो क्या होगा। इवन पे क्या है, ये देखो 7 है, एंड ये 2, अच्छा 7 है, 0 है, उसके बाद क्या है 7 है ना। इवन प्लेस पे क्या है, 7 है, 0 है, 7 है, ठीक है। इसका सम क्या होगा, 7 + 0 + 7। तो यहाँ पे करते हैं 8 3 11 11 4 15, ये 15 हो गया। इनका डिफरेंस फाइंड करना आपको, ठीक है। यहाँ पे 7 7 14, 15 - 14 करके क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। इसने कहा है कि जो ऑड प्लेसेस के डिजिट है उनका सम और जो इवन प्लेसेस के डिजिट है उनका सम निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है, अंतर, डिफरेंस है ना, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस हमने फाइंड किया, ठीक है। कह रहा डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, तभी वो नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये क्या है, ना तो 0 है ना तो 11 से डिविजिबल है। ऐसे कोई और नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे देख लो, है ना, हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 है ना, हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिया 3 लिया, ठीक है, फिर से हमने 0 लिया, है ना, फिर से हमने क्या लिया, 7 लिया, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, और हम ले सकते हैं 3, है ना। तो यहाँ पे 7 है ना, 7 14 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, है ना। एंड हम ले सकते हैं क्या, 0 है ना, उसके बाद फिर क्या 8 है ना। इसको चेक करते हैं, ठीक है, ऑड प्लेस की जो डिजिट है 7 0 3 है ना, और इसको चेक करते हैं, ये और ये है ना, और ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो 7 0 3, ये 7 10 हो जाएगा, ठीक है, 3 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या 8, ये तो हो गया आपका 18 हो गया, है ना। ये क्या हो गया 3 7 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 आपका हो जाएगा ये 10 हो गया, ठीक है, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे 10 में से 18 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, ये भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे 18 में से 10 करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक डिजिट हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज क्या करते हैं हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, इसको बनाते हैं हम क्या, अच्छा ये 7 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, इसको हम बनाते हैं 4, ठीक है, क्या बनाते हैं 4। अब देखते हैं
4 3 7, ठीक है। अब यहाँ से 7 3 माइनस होगा, ठीक है। 7 माइनस होगा कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 11 आ गया। ये क्या है, 11 आ गया, यानी कि ये नंबर क्या है, ये नंबर आपकी डिविजिबल है किससे, 11 से, ठीक है। इसने यही क्या रखा था ना कि जो ऑड प्लेसेस के डिजिट हैं उनका सम और जो इवन प्लेसेस के डिजिट है उनका सम, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 0 आए या फिर 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, है ना, या फिर 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आई होप आप सबको ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और ये इतना ही था, ठीक है। ये डन हो गया और अब टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए जो एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, ओके।